बीते दिन बिलासपुर में पीडब्ल्यूडी इंजीनियरिंग परीक्षा में सामने आए नकल प्रकरण को लेकर पीसीसी चीफ दीपक बैज का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी चुनाव से पहले दावा करती है कि सरकार बनने पर यूपीएससी की तर्ज पर परीक्षा लेंगे। जो पकड़े गए वे जसपुर जिले के हैं, लेकिन तत्काल एफआईआर दर्ज नहीं किया गया। हमारे कार्यकर्ताओं द्वारा प्रदर्शन किया गया, जिसके बाद एफआईआर दर्ज की गई। दीपक बैज ने आगे कहा कि इस पूरे मामले पर सीबीआई जांच होनी चाहिए। परीक्षा में आखिरकार गड़बड़ी कैसे हुई, उसे निरस्त कर नए सिरे से परीक्षा लेनी चाहिए, क्योंकि यह मामला छात्रों के भविष्य से जुड़ा है और इससे युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। मतलब इतनी हाईटेक तरह से चीटिंग ये कैसे संभव है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चुनाव से पहले बड़ा दावा करती थी कि हमारी सरकार आएगी तो हम यूपीएससी के तर्ज पर हम परीक्षा का सिस्टम हम लेंगे। लेकिन क्या ये यूपीएससी की तरह पे परीक्षा का सिस्टम है क्या? कहाँ गए भारतीय जनता पार्टी के नेता? सरकार बनने से पहले बड़े दावा करते थे, आरोप लगाते थे, और जो पकड़े गए वो भी जसपुर जिले के हैं, और जसपुर जिले के हैं तो कार्रवाई जब 11-12 बजे की घटना है, कार्रवाई बड़ा मुश्किल से एफआईआर हमारे एनएसआई के कार्यकर्ताओं ने इसका भांडा फोड़ने का काम किया। मैं धन्यवाद देता हूं एनएसआई कार्यकर्ताओं को। जब एफआईआर तत्काल होना चाहिए, एफआईआर नहीं हो रहा था, तो वहां थाने में धरना प्रदर्शन करने के बाद बड़ा मुश्किल से रात को 8 बजे एफआईआर होता है। आखिर किसको बचाने का प्रयास हो रहा था? इसलिए क्योंकि वो दोनों जसपुर जिले से संबंध है। जसपुर जिले से संबंध, इसका मतलब क्या है? मुख्यमंत्री भी जसपुर जिले के, वो परीक्षार्थी भी दोनों जसपुर जिले के। आखिर इसमें संबंध क्या है? और इतनी इसको लिपापोती करने में सरकार का क्या इंटरेस्ट था कि जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो इस तरह का फर्जी परीक्षा क्यों होता है? इससे पहले 15 साल की सरकार में भी बस्तर में फर्जी परीक्षा हुआ था, और फिर ये सरकार आई, फिर बिलासपुर में हाईटेक तरह से फर्जी परीक्षा। आखिर ये सरकार पूरी तरह से इस तरह की गिरोह को संरक्षण देके रखी है, ताकि आने वाला समय में जो ईमानदार मेहनत का युवाओं के लिए इस सरकार में कोई जगह नहीं है, ना पोस्ट है, ना उनके लिए ना नौकरी है, ना परीक्षा में कोई पारदर्शिता है। कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को संरक्षण दे रही है सरकार। निश्चित रूप से ऐसे लोगों पर गंभीर कार्रवाई, बड़ी कार्रवाई होना चाहिए, और साथ ही कि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके, और साथ ही कि जो परीक्षा हुई है उस परीक्षा को सरकार को निरस्त कर देना चाहिए और नए तरीके से फिर परीक्षा लेनी चाहिए। वहीं छत्तीसगढ़ में चर्चित जग घोटाले को लेकर भी पीसीसी चीफ ने भारतीय जनता पार्टी पर तंज कसा है। उन्होंने हमला बोलते हुए कहा है कि 250 का जग अब यह सरकार 32,000 में खरीद रही है। क्या यह कोई चमत्कारी जग है? आनन फानन में कमेटी बनाकर इसे खंडन कर दिया गया, लेकिन यह सुशासन नहीं, भ्रष्टाचार की सरकार है। अब कल तो जगमग वाला तो मामला पूरा प्रदेश ने देख ही लिया है। अब इस सरकार में एक जग 100, 150, 200, 500 का जग अगर 32,000 में बिक रहा है, खरीदा जा रहा है, मैं समझता हूं कि छत्तीसगढ़ के बच्चों की पैसा को इस सरकार गाड़ी कमाई को सिर्फ लूटने का काम कर रही है। और ये कौन सा जग है? कोई चमत्कारी जग है क्या? सोने या चांदी का जग है क्या, जो 150, 200, 500 का जग 32,000 में खरीदा जा रहा है? और जब मामला उठा
तो आनन पानन में उसको जांच कमेटी बनाकर बिना डेट का उसका ये खंडन भी किया जा रहा है कि खरीदा नहीं गया है। वाह विष्णु का सुशासन, मतलब इस सरकार में पूरी तरह से भ्रष्टाचार चरम पर है। और ये सुशासन नहीं बल्कि ये भ्रष्टाचार वाली सरकार है।